जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का जो 13 चैप्टर है उसमें कौन सा चैप्टर कौन से विद्या के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन निबंध है, कौन एकांकी है, कौन संभाषण है, कौन ऐतिहासिक पत्र है, कौन कहानी है, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ये यकीन मानिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 5 नंबर जो है आपको पक्का इसमें से आता है प्रश्न, तो अच्छे से इस क्लास को देखिए। तो बिना समय को गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर आप देखिए हमने कुछ ट्रिक दिया है यहाँ पर कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा चैप्टर कहानी है कि निबंध है। तो इसमें कहानी और निबंध के लिए हमने एक ट्रिक बताया है। उसमें क्या है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यानी उसने कहा था रोज और तिरछ, ये कहानी है। ये डायलॉग अगर याद रहे तो हम लोग बता देंगे उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, मतलब उसने कहा था रोज और तिरछ क्या है, कहानी है। आप यहां पर देख लीजिए, रोज उसने कहा था, रोज और तिरछ ये जो है कहानी है। उसके बाद दूसरा डायलॉग है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बधा होता है। ऐसे अलग अलग पढ़ना, नारी की बात सदा गीत और लेख से बधा होता है। तो नारी मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत, सदा मतलब वो सदा नेरा, गीत मतलब प्रगीत, और एक लेख से बधा। तो एक लेख का मतलब एक लेख और एक पत्र, और बधा मतलब निबंध है। यहां पर देखिए आप, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा, प्रगीत और समाज, और एक लेख और एक पत्र, ये क्या है, तो ये निबंध है। तो यहां पर देख रहे हैं, ये डायलॉग याद होना चाहिए। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नारी की बात सदा गीत और लेख से बधा होता है। इससे हम लोग याद कर लेंगे ये कौन सा चैप्टर क्या है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है भाई, तो बातचीत के जो लेखक हैं वो हो गए बाल कृष्ण भट्ट। और ये क्या है भाई, तो निबंध है। तो बातचीत क्या है, तो निबंध है। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है भाई, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन है भाई, तो चंद्रधर शर्मा देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये क्या है भाई, तो ये कहानी है। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। और ये क्या है भाई, भाषण है। अर्धनारीश्वर जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ये क्या भाई, तो ये निबंध है। ये ध्यान रखना है, ये क्या भाई, तो निबंध है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोज। रोज का पूर्व में नाम क्या रहता है, तो गेंग्रीन जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे। और ये क्या है भाई, तो एक कहानी है। एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक भगत सिंह है। और ये क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। ये क्या है भाई, ऐतिहासिक पत्र है। ओ सदानीरा ये जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक है। और ये क्या है, एक निबंध है। ओके, अब यहां पे समझना है, सिपाही की मां जिसके लेखक मोहन राकेश है। और ये एकांकी है। ये ध्यान रखना है कि एक एकांकी है इसके अंदर, उसका नाम क्या है, सिपाही की मां। प्रगीत और समाज जिसके लेखक नामवर सिंह है। तो प्रगीत और समाज भी क्या है, तो एक निबंध है। ये जूठन देखिए, जूठन जो है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और ये क्या है भाई, तो आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसके लेखक मल्यज हैं। और ये क्या है, एक डायरी है। ओके, उसके बाद ये तिरिच, तिरिच क्या है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और ये कहानी है। शिक्षा 13वां जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो है वो क्या भाई, शिक्षा है, जिसके लेखक कौन है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। कई लोग जे कृष्ण मूर्ति कहते हैं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति एक बहुत बड़े संत थे और बहुत ही जाने पहचाने चेहरा है। ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही इन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत विशेष बातें बताया है। तो जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हो इस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। ये क्या है, संभाषण है, व्याख्यान है। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। यहां पर हम लोग देखते हैं, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 को है, इसलिए कहा जाता है, और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में।
तो बाल की चाल जून से जुलाई तक, ऐसे ट्रिक है। तो मैं अगले वीडियो में एक ट्रिक लेकर के आऊंगा जिससे आप जन्म मृत्यु याद कर पाए। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844 को, और मृत्यु जो है यानी कि निधन जो है 20 जुलाई 1914 को। और ये क्या है भाई, तो निबंध है। ये बातचीत क्या है, निबंध है। उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। तो ये उसने कहा था क्या है भाई, उसने कहा था ये कहानी है। ओके, उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 को। और ये भी क्या है, भाषण है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, 5 जून 1974 को। आगे हम लोग बात करते हैं अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु जो हुई है 24 अप्रैल 1974 को। और ये भी क्या है, एक निबंध है। तो अर्धनारीश्वर क्या है भाई, तो एक निबंध है। रोज, जिसका पूर्व में नाम गैंग्रीन है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, और इनका जन्म जो हुआ है 7 मार्च 1911 को हुआ है और मृत्यु जो हुआ है 4 अप्रैल 1987 को। और ये भी क्या है भाई, तो एक कहानी है। तो रोज क्या है, एक कहानी, एक लेख और एक पत्र जो है ऐतिहासिक पत्र है, जिसके लेखक भगत सिंह है। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ है भाई, तो 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु जो हुआ है 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में 7:35 पर। ठीक है, और ये क्या है भाई, तो एक ऐतिहासिक पत्र, एक लेख और एक पत्र जो है ऐतिहासिक पत्र है। अब देखिए ओ सादा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, और इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को हुआ है और मृत्यु जो है 14 मई 1978 को हुआ है। और ये भी एक निबंध है, यानी ओ सादा नीरा क्या है, एक निबंध है। चलिए, सिपाही की मां, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं, और मोहन राकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को और मृत्यु जो है वो 3 दिसंबर 1972 को। और ये एक ही एकांकी है। आपके पूरे इस गद्य खंड में कितने एकांकी है, तो एक एकांकी है, उसका नाम क्या है, मोहन राकेश। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह है। इनका जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था, 28 जुलाई 1927 को। और मृत्यु जो है आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु जो है 19 फरवरी, ये दिया नहीं है, मैं अपने मन से लिखा हूं। ठीक है, तो इनका जो मृत्यु है नामवर सिंह की 19 फरवरी 2019 को हुआ है। यानी आप देख लो, ये जो प्रगीत और समाज है, जिसके लेखक नामवर सिंह है, जन्म तो 28 जुलाई 1927 को होता है और मृत्यु जो है 19 फरवरी 2019 को होता है। जूठन, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जिनका जन्म जो है 30 जून 1950 को होता है और आपकी किताब में इनकी मृत्यु नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका मृत्यु जो है वो 17 नवंबर 2023 को होता है। बहुत ही अपने हाल ही फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई, तो 2024 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका जन्म जो है 30 जून 1950 को हुआ है और मृत्यु जो है वो कब हुआ है भाई, तो 17 नवंबर 2023 को। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मल्यच। ठीक है, इनका जन्म होता है 15 अगस्त 1935। तो आपके बुक में केवल 1935 दिया हुआ है, ये 1935 है। ठीक है, 1935। और आपकी किताब में इनकी मृत्यु जो है वो नहीं दिया हुआ था शायद, तो 26 अप्रैल 1982 को इनकी मृत्यु हुई है। यानी मल्य जी का जन्म जो है 15 अगस्त 1935 को और मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1982 को हुआ है। और ये क्या है, एक डायरी है। ये क्या है भाई, एक डायरी है। ठीक है, उसके बाद तिरिच, तो तिरिच जो है उदय प्रकाश ने लिखा है, यानी तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 12 जनवरी 2020 को हुआ है। ये भी आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये भी क्या है, एक कहानी है। तो शिक्षा क्या है, तो शिक्षा के लेखक जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति
कई लोग इसको जे कृष्णमूर्ति कहते हैं और आपकी बुक में दिया हुआ है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है 12 मई 1995 को हुआ है और मृत्यु जो है वो 17 फरवरी 1986 को हुआ है। और ये एक क्या है तो संभाषण है, ये क्या है भाई, एक संभाषण है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहा है। इसमें आप लोग को ये जो ट्रिक मैंने अभी बताया उसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यानी उसने कहा था रोज और तिरछ कहानी है। और नारी की बात सदा गीत और लेख से बधा होता है, मतलब नारी मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत, सदा मतलब ओसादानीरा, गीत मतलब प्रगीत और लेख मतलब प्रगीत और समाज, और एक लेख और एक पत्र, लेख मतलब एक लेख और एक पत्र, और बधा मतलब होता है निबंध। बधा मतलब क्या हो जाएगा, निबंध। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज का जो ये क्लास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि अब जितने ही समय नजदीक आ रहा है आप लोग को अपने पढ़ाई को जो है ना शुरू कर देना चाहिए और जोरों शोर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, अब देखो सही बात आपको, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। ओके, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।